सो हेलो एवरीवन, फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं। क्लॉज 30 ऑफ द बिल सीक्स टू अमेंड सेक्शन 65 रिलेटिंग टू assumption of direct management of certain OCA by the board for submitting report by the board within a period of 6 months। तो अगर ऐसा माना जाता है, कुछ औकाफ ऐसे हैं जिसका जिसकी डायरेक्ट मैनेजमेंट जो है बोर्ड के द्वारा की जाती है, उसकी रिपोर्ट भी सबमिट कौन करेगा? बोर्ड सबमिट करेगा। ड्यूरेशन इसमें मेंशन है विद इन 6 मंथ्स, तो 6 महीने के अंदर बोर्ड को सबमिट करना होगा रिपोर्ट उस औकाफ की जिसकी डायरेक्ट मैनेजमेंट कौन करता है? बोर्ड करता है। कहाँ मेंशन है? सेक्शन 65 में। उससे संबंधित चेंजेस कहाँ होंगे? 65 में। कौन कह रहा है? क्लॉज 30 कह रहा है। क्लॉज 31 कहता है, क्लॉज 31 ऑफ दिस बिल सीक्स टू अमेंड सेक्शन 67। सेक्शन 67 को अमेंड करने की बात करता है relating to supervision and supersession of committee. Let me check what is the meaning of supersession. Supersession, अधिक्रमण। सो सुपरवाइजन, उसकी देख रेख और उस पर अधिक्रमण जो है ऑफ कमिटी ऑफ मैनेजमेंट टू प्रोवाइड दैट एग्री पर्सन में विद इन 60 days ऑफ द ऑर्डर ऑफ द बोर्ड अपील टू द ट्रिब्यूनल। वेट, क्लॉज 31 जो है 67 को अमेंड करने की बात करता है, जो कि संबंधित है सुपरविजन एंड सुपरसेशन ऑफ कमिटी ऑफ मैनेजमेंट टू प्रोवाइड दैट एग्री पर्सन में विद इन 60 days ऑफ द ऑर्डर ऑफ द बोर्ड अपील टू द ट्रिब्यूनल। जो भी पीड़ित व्यक्ति है बोर्ड के डिसीजन से, वो 60 दिन के अंदर ट्रिब्यूनल में अपील कर सकता है और ट्रिब्यूनल का डिसीजन फाइनल होगा। ये जो टर्म है, ये ट्रिब्यूनल का ऑर्डर जो है फाइनल होगा। ये जो टर्म है, ये जो सेंटेंस है, इसको ओमिट कर दिया जाएगा, इसको हटा दिया जाएगा। क्लॉज 32 ऑफ द बिल सीक्स टू अमेंड, क्लॉज 32 ऑफ द बिल सीक्स टू अमेंड सेक्शन 69। क्लॉज 32 ऑफ द बिल बात करता है सेक्शन 69 को अमेंड करने की, चेंज करने की, जो कि संबंधित है रिलेटेड टू पावर ऑफ बोर्ड के उस पावर से टू फ्रेम स्कीम फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, कार्य प्रणाली जो है ऑफ वक्फ, ठीक है, उस वक्त की कार्य प्रणाली जो है रिलेटेड टू पावर ऑफ बोर्ड की पावर टू फ्रेम स्कीम फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, कार्य प्रणाली ऑफ वक्त की कैसे फंक्शन करेगा, वो जो पावर है बोर्ड का, उससे संबंधित जो बदलाव है सेक्शन 69 में देख किए जाएंगे। करने की बात कौन करता है? क्लॉज 32 करता है। इसके अलावा सो एज टू ओमिट सेक्शन 3, सबसेक्शन 3 को ओमिट करने की बात करता है एंड इंसर्ट अ प्रोवाइजो, उसी के साथ साथ प्रोवाइजो ऐड करने की बात करता है सबसेक्शन 4 में, दैट नो सच ऑर्डर शैल बी मेड अंडर दिस सबसेक्शन अनलेस अ रिटन नोटिस inviting objection from the person likely to be affected and general public in such manner as may be prescribed by the state government। तो जो रूल जो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बताया गया है, उसको फॉलो करते हुए एक इनविटेशन नहीं दिया जा रहा है ऑब्जेक्शन अराइज करने के लिए। इफ द पर्सन हैव एग्रीड पर्सन हैव एनी ऑब्जेक्शन, तो तब तक दैट नो सच ऑर्डर शैल बी मेड, तब तक कोई भी ऑर्डर नहीं बनाया जाएगा बोर्ड के द्वारा। What clause 33 of the bill seeks to section clause 33 of the bill seeks to section 72। क्लॉज 33 जो है वो 72 सेक्शन 72 को अमेंड करने की बात करता है, जो कि संबंधित है टू एनुअल कंट्रीब्यूशन पेबल टू बोर्ड। जो एनुअल इनकम है, एनुअल कंट्रीब्यूशन जो है अलग अलग व्यक्ति जो देंगे, अलग अलग बोर्ड जो अलग अलग जो वक्फे देगा बोर्ड को, रिप्लेसिंग द कंट्रीब्यूशन टू 5% इन प्लेस ऑफ 7%। वो 7% नहीं देगा, वो 5% देगा। क्लॉज 34 ऑफ द बिल 6 टू अमेंड 70 सेक्शन 73। तो क्लॉज 34 जो है
वो सेक्शन 73 को अमेंड करने की बात करता है, जो कि संबंधित है पावर ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर टू डायरेक्ट बैंक्स और अदर पर्सन टू मेक पेमेंट एंड टू ओमिट द एक्सप्रेशन। पावर देता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को टू डायरेक्ट बैंक और अदर पर्सन टू मेक पेमेंट, बैंक को या किसी अन्य व्यक्ति को पेमेंट करने के लिए। इसी के साथ साथ ओमिट कर देता है एंड द डिसीजन ऑफ द ट्रिब्यूनल ऑन सच अपील शैल बी फाइनल। ये वाले लाइन जो है ये हटा दिया जाता है, ये वाला वर्ड जो है हटा दिया जाएगा। क्लॉज 35 ऑफ द बिल सिक्स टू अमेंड सेक्शन 83, सेक्शन 83 को अमेंड करने की बात की जाएगी। क्लॉज 35 में रिलेटिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल के कॉन्स्टिट्यूशन में कि कैसे ट्रिब्यूनल का संविधान क्या होगा, कैसे वो वर्क करेगा एटसेट्रा। ट्रिब्यूनल के अलावा भी कोई चीज़ हो तो सो एज टू मॉडिफाई द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ट्रिब्यूनल, तो ट्रिब्यूनल का जो कॉम्पोजिशन है वो मॉडिफाई कर सकते हैं। एंड टू प्रोवाइड दैट इफ देयर इज नो ट्रिब्यूनल, अगर इसी के साथ अगर कोई ट्रिब्यूनल नहीं है या फिर ट्रिब्यूनल होने के बावजूद वो ट्रिब्यूनल जो है फंक्शन में नहीं है, एनी एग्री पर्सन में अपील टू द हाई कोर्ट, देन इन दैट सिचुएशन जो भी पीड़ित व्यक्ति है वो डायरेक्टली हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। एंड टू फर्दर प्रोवाइड दैट इन एब्सेंस ऑफ वन मेंबर, इसी के साथ साथ अगर कोई एक मेंबर एब्सेंट है, जैसा कि हमने देखा था द चेयरमैन, ऊपर हमने रीड किया था द चेयरमैन ऑफ द बेंच, जो कि उस डिस्ट्रिक्ट जज होगा वहाँ का, तो वही चेयरमैन होगा। द चेयरमैन ऑफ द बेंच में एक्सरसाइज जुरिस्डिक्शन, वो जो है एक्सरसाइज करेगा वहाँ की जुरिस्डिक्शन पावर एंड अथॉरिटी ऑफ द ट्रिब्यूनल। ठीक है, तो वहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट जज है वही सेम वही जो है एक्सरसाइज करेगा जुरिस्डिक्शन, उस ट्रिब्यूनल का जो पावर है उसको उसी को मिलेगी एंड द अथॉरिटी ऑफ द ट्रिब्यूनल। It also provides that the tribunal already existing prior to the commencement of the proposed legislation shall continue to function till the expiry of the term of office। इसी के साथ साथ जो ट्रिब्यूनल पहले से फंक्शन में थे वो फंक्शन करते रहेंगे जब तक कि उनकी जो डेट है एक्सपायरी की, टर्म जो है टेन्योर जो है वो एक्सपायर नहीं हो जाता। टेन्योर कितना रहेगा, 5 साल का रहेगा या 65 ईयर एज तक का रहेगा, आगे लिखा होगा। इट ऑल्सो प्रोवाइड द टेन्योर ऑफ द चेयरमैन एंड मेंबर टू बी फॉर 5 ईयर। तो चेयरमैन साथ में उसके मेंबर जो है उनका जो टेन्योर जो रहेगा वो 5 साल का रहेगा फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, जब से वो अपॉइंट हुए हैं एंड और अंटिल द एज ऑफ द 65 ईयर्स, या फिर जब तक वो 65 ईयर का एज अटेंड नहीं कर लेते हैं, विच एवर इज अर्लियर, जो भी पास में हो। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स द अपील टू हाई कोर्ट विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल। इसी के साथ साथ हाई कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं 90 दिन के अंदर अंदर, अगर उस ट्रिब्यूनल के ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं है तो। क्लॉज 36 ऑफ द बिल सिक्स टू अमेंड सेक्शन 84, क्लॉज 36 जो है वो सेक्शन 84 को अमेंड करने की बात करता है, जो कि संबंधित है ट्रिब्यूनल टू होल्ड प्रोसीडिंग, ट्रिब्यूनल के प्रोसीडिंग होल्ड करने के लिए एक्सपीडियसली। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपीडियसली? एक्सपीडियसली expeditiously, शीघ्र, and to furnish to the parties copy of its decision। तो ट्रिब्यूनल के प्रोसीडिंग होल्ड करने की बात होती है शीघ्र, जल्द से जल्द, एंड टू फर्निश द पार्टीज कॉपी ऑफ इट्स डिसीजन, और वो जो डिसीजन है उसकी जो कॉपी है वो पार्टीज को देने की बात हो रही है। इट प्रोवाइड दैट इफ द मैटर इज नॉट डिसाइडेड विद इन 6 मंथ, ये भी बात की गई है कि अगर जो मैटर है जो ट्रिब्यूनल में चल रहा है अगर वो 6 मंथ के अंदर डिसाइड नहीं किया गया तो 6 मंथ का एक्सटेंशन जो है ट्रिब्यूनल और ले सकती है, लेकिन उनको रिटर्न में मेंशन करना पड़ेगा कि डिले क्यों हुआ। The tribunal may decide the matter within a further period of 6 months for the reason to be recording in writing as to why the matter was not decided within the said period of 6 months। कि 6 महीने जो टाइम मिले थे उसमें डिसीजन क्यों नहीं बना, तो एक्सटेंशन मिलेगा, लेकिन उसमें साथ में आपको रिटर्न में देना पड़ेगा, तब जाके 6 महीने का एडिशनल एक्सटेंशन मिलेगा। क्लॉज 37 ऑफ द बिल 6 टू अमेंड सेक्शन 91, क्लॉज 37 जो है वो सेक्शन 91 को अमेंड करने की बात करता है रिलेटिंग टू प्रोसीडिंग अंडर लैंड एक्विजिशन एक्ट ऑफ 1894, जो कि लैंड एक्विजिशन एक्ट की प्रोसीडिंग से संबंधित है।
so as to substitute the reference of the Land Acquisition Act with the reference of the right to fair compensation and transparency in land acquisition, rehabilitation and resettlement 2013, और उसकी जगह ये जो वर्ड है ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। एंड टू सब्स्टिट्यूट द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, और वहीं पर 3 मंथ जहाँ पे है उसकी जगह आ जाएगा 1 मंथ, 3 मंथ की जगह 1 मंथ। क्लॉज 38 ऑफ द बिल सिक्स टू अमेंड सेक्शन 100। क्लॉज 38 जो है वो सेक्शन 100 को अमेंड करने की बात करता है, जो कि संबंधित है टू प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। अगर कोई एक्शन लिया गया है गुड फेथ में, उस एक्शन को प्रोटेक्ट करने की बात की गई है। सो एज टू इंक्लूड विद इन इट्स स्कोप द कलेक्टर इन प्लेस ऑफ सर्वे, कलेक्टर के उस एक्शन को जो कि गुड फेथ में लिया गया है, और ये जो है किसके प्लेस में सब्स्टिट्यूट हुए हैं, सर्वे कमिश्नर के। क्लॉज 39 ऑफ द बिल सिक्स टू अमेंड सेक्शन 101। क्लॉज 39 जो है वो बात करता है 101 सेक्शन को अमेंड करने की, जो कि संबंधित है रिलेटेड टू सर्वे कमीशन, सर्वे कमीशन से संबंधित है। मेंबर एंड ऑफिस ऑफ द बोर्ड, इसी के साथ साथ मेंबर और बोर्ड के ऑफिस के साथ। डीम टू बी पब्लिक सर्वेंट सो एज टू इंक्लूड विद इन इट्स स्कोप कलेक्टर इन प्लेस ऑफ, डीम टू बी पब्लिक सर्वेंट relating to survey commissioner and board deemed to be public servant so as to include its within its scope the collector in place of, और यहाँ पर कल सर्वे कमिश्नर जो है उनकी जगह कलेक्टर को पावर वो मिलेगी। तो 101 में भी अमेंड करने की बात की जाती है। 101 संबंधित है सर्वे कमीशन से, मेंबर से एंड ऑफिसर्स ऑफ द बोर्ड से, बोर्ड के ऑफिसर से। जो कि पब्लिक सर्वेंट माने गए हैं। क्लॉज 40 ऑफ द बिल सिक्स टू अमेंड सेक्शन 104। क्लॉज 40 जो है वो सेक्शन 104 को अमेंड करने की बात करेगा, रिलेटेड टू एप्लीकेशन ऑफ एक्ट टू प्रॉपर्टीज गिवन और डोनेटेड बाय पर्सन नॉट प्रोफेसिंग इस्लाम। उन व्यक्ति के द्वारा दी गई संपत्ति जो कि इस्लाम को फॉलो नहीं, इस्लाम से संबंधित नहीं है, इस्लाम से नहीं जुड़े हुए हैं। जो इस्लाम को फॉलो नहीं करते हैं उनकी बात की गई है। अगला है क्लॉज 41 ऑफ द बिल सिक्स टू अमिट सेक्शन 107, 108 एंड 108 ए। सो क्लॉज 41 जो है वो सेक्शन 107, 108 एंड 108 को अमेंड करने की बात करता है, रिलेटिंग टू एक्ट 36 ऑफ 1963 नॉट टू अप्लाई फॉर रिकवरी ऑफ वक्फ प्रॉपर्टी, कि वक्फ की प्रॉपर्टी को रिकवरी करने के लिए हम अपील नहीं कर सकते हैं। स्पेशल प्रोविजन एज टू इवैक्यूएट प्रॉपर्टी, एक्ट टू हैव ओवरराइडिंग इफेक्ट। Clause 42 of the bill seeks to insert new section 108B। Clause 42 जो है वो नए सेक्शन को ऐड करने की बात करता है, जो कि है सेक्शन 108B। सेक्शन 108B जो है सेक्शन 108A के रिप्लेसमेंट पे आएगा, जो कि संबंधित है रिलेटिंग टू पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक लॉज। इस सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर के बारे में कि वो किस 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 पर्टिकुलर टॉपिक्स से संबंधित रूल बना सकते हैं। क्लॉज 43 ऑफ द बिल सिक टू अमेंड सेक्शन 109। क्लॉज 43 जो है वो सेक्शन 109 को अमेंड करने की बात करता है, जो कि संबंधित है पावर टू मेक रूल्स, उस पावर की रूल बनाने के पावर से।
क्लॉज 44 ऑफ बिल 6 टू अमेंड सेक्शन 110, क्लॉज 44 जो है बिल का वो बात करता है सेक्शन 110 को अमेंड करने की, जो कि संबंधित है टू पावर टू मेक रेगुलेशंस बाय द बोर्ड। वो रेगुलेशंस बनाने के लिए जो पावर है बोर्ड के पास, उससे संबंधित जो प्रोविज़न है वो कहाँ मेंशन है, सेक्शन 108, और उसको अमेंड करने की बात कौन करता है, क्लॉज 44 यहाँ पर आगे करेगा। ठीक है, तो ये था एक मैप कि हमें कौन सा प्रोविज़न कहाँ पे मिलेगा, कौन से प्रोविज़न में अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट थी, क्यों रिक्वायरमेंट थी, ठीक है, क्या क्या एनालिसिस था, वो ऊपर से हम डिस्कस करते हुए आ गए हैं। क्या क्या चेंजेस होंगे, क्या क्या चेंजेस होंगे, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों थी, इसका मोटिव क्यों था, इसमें क्या क्या चेंजेस, फिर कमेटी ने क्या एनालाइज किया, फिर ये जो है मैप है, रोड मैप है कि कहाँ पे क्या चीज़ मिलेगी, किससे संबंधित चेंजेस जो है कहाँ पर मिलेंगे। फाइनेंशियल मेमोरेंडम है ये कि ये जो बिल है ये अगर पास हो भी जाता है और इन्फोर्समेंट में आ भी जाता है तो इसमें ये उससे संबंधित नहीं है कि इसको फंड दिया जाएगा, इसके प्रोविज़न को फंड मिलेगा किसी भी प्रकार का। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो है, कंसोलिडेटेड फंड है जो इंडिया का, उसमें से इसको फंड मिलेगा, ऐसी रिक्वायरमेंट है नहीं, तो नहीं मिलेगा। नेक्स्ट इज मेमोरेंडम रिगार्डिंग डेलीगेशन, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। ये वाला पोर्शन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मेमोरेंडम रिगार्डिंग करते हैं, या तो इसको अभी करते हैं, एक ही पेज का है ना। लेट मी एनालाइज दिस। इसमें सब कुछ तो पहले वाला ही है, द एक्ट में बी कॉल्ड द वक्फ एक्ट 1995। मीन्स ऊपर से एनालाइज करके इसमें चेंजेस करने हैं खुद से, ऐसा समथिंग लाइक दिस। सो वेयर इज इट्स मेमोरेंडम, कहाँ गया, ये रहा। चलो इसको कंटिन्यू करते हैं। मेमोरेंडम रिगार्डिंग डेलीगेशन लेजिस्लेशन, क्लॉज 41 ऑफ द बिल सिक्स टू इंसर्ट अ न्यू सेक्शन 108A। क्लॉज 41 जो है वो एक नए सेक्शन को ऐड करने की बात करता है जो कि सेक्शन 108A है, विच कन्फर पावर अपॉन द सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देगा रूल बनाने के लिए इस एक्ट के संबंधित थ्रू नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट। कौन कौन से प्रोविज़न के रिगार्डिंग वो रूल्स बना सकते हैं वो भी मेंशन होगा सेक्शन 108A में। द मैटर ऑन विच रूल्स में बी मेड इंटर आलिया, या उससे संबंधित वो मैटर जिस पे रूल्स बनाए जा सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, या उससे संबंधित रूल बनाए जा सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, रिलेटेड टू
The Waqf asset management system for the registration, account, audit, and other detail of Waqf and board under clause KA, and the manner of payment for maintenance of widow, divorced women, and orphan under subsection sub clause 4 of clause R. तो ये बता रहा है कि इन सब, ये हमने ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर लिया है, तो आप अगर आपने ऊपर वाला देखा होगा, पोर्शन पढ़ा होगा साथ में, तो आपको पता होगा कि कौन कौन सा प्रोविज़न जो है उसके जिसके रिगार्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर दी जाएगी कि वो रूल बना सकता है, वही सारे सेम यहाँ पे मेंशन है फिर से रिपीट हो रखे हैं ठीक है। तो वक्फ के एसेट से एसेट मैनेजमेंट सिस्टम जो है, जैसे उसका रजिस्ट्रेशन हो गया या अकाउंट्स हो गया, और उसकी ऑडिटिंग थिंग हो गई, या फिर अदर डिटेल है वक्फ से संबंधित या बोर्ड से संबंधित, जो कि मेंशन है क्लॉज के ए में, ठीक है, सेक्शन 108 ए में, तो उसमें चेंजेस ला सकते हैं। एंड द मैनर ऑफ पेमेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ विडो, और इन लोगों की जो पेमेंट होगी उसका वो कैसे पेमेंट होगा, वेट यहाँ पे कि मैंने बोला ना अंडर सेक्शन 3 है ये, और जो तरीका जिसके माध्यम से इन सब का पेमेंट होगा, वो मैनर कैसे पेमेंट होना चाहिए इनको, तो उसमें भी उसके रिगार्डिंग भी चेंजेस रूल कर सकते हैं। एनी अदर पार्टिकुलर अंडर क्लॉज जे ऑफ सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 3B, इसके अलावा कोई भी अन्य चीज़ जो कि सेक्शन 3B के सब सेक्शन 2 के क्लॉज जे में मेंशन है, उसमें भी चेंजेस ला सकते हैं। उसके बाद द मैनर इन विच डिटेल ऑफ वर्क टू बी अपलोडेड अंडर सब सेक्शन 2A ऑफ सेक्शन 5, सेक्शन 5 के सब सेक्शन 2 में जो है मैनर मेंशन किया जाएगा कि डिटेल जो है वफ का कैसे अपलोड किया जाएगा, तो उसके रिगार्डिंग भी चेंजेस कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट। एनी अदर पार्टिकुलर अंडर क्लॉज F ऑफ सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 36, इसके अलावा कोई अलग चीज़ है सेक्शन 36 में जो मेंशन है सब सेक्शन 3 की क्लॉज F में, उसके रिगार्डिंग भी। उसके अलावा ये तो जनरल रीडिंग कर देता हूँ, ये बहुत ईजी है, हमने ऊपर भी डिस्कस कर लिया है, लेट्स नॉट स्ट्रेच इट unnecessarily. The manner in which the board shall maintain the register of AUCAF under subsection 1 of section 37, कि कैसे मैं रजिस्टर मेंशन करेंगे, वो चीज़ such order particulars to be contained in the register of AUCAF under clause F of subsection 1 of section 37. G. Form and manner and particulars of the statement of accounts under subsection 2 of section 46. H. The manner for publishing audit report under subsection 2A of section 47. I. The manner of publication of proceedings and other orders of board under subsection 2A of section 48. And J. Any other matter which is required to be और मे बी प्रिस्क्राइब तो वो सारी चीज़ें मेंशन है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो है रूल बना सकती है, जिसके रिगार्डिंग रूल बना सकती है, चेंजेस ला सकती है। कैसे चेंज लाएगी? थ्रू अ नोटिफिकेशन इन अ ऑफिशियल गैजेट, ठीक है। नेक्स्ट सेज, the second point says the rule made by central government under section 108A of the act shall be laid as soon as they are made before each house of parliament. Somewhere I think ये पॉइंट 2 उसका आंसर दे रहा है कि जो भी प्रोविजन यहाँ पे मेंशन है सेक्शन 108A में, इससे संबंधित लॉ तो बना सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन डायरेक्टली ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, नोटिफिकेशन के थ्रू ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश करने से नहीं बनेगा। इसके साथ साथ शैल बी लेड एज सुन एज दे मेड, जब जैसे ही वो बनाते हैं, कुछ चेंजेस करते हैं, बिफोर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट, दोनों ही हाउस पार्लियामेंट के दोनों ही हाउस में उनको प्रेजेंट करना होगा। द मैटर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच रूल्स में बी मेड आर मैटर ऑफ प्रोसीजर और एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल, एंड इट इज नॉट practicable to provide for them in the bill itself. The delegation of legislative power is therefore of a normal character. The matter in respect of which rules may be made are matter of procedure or administrative detail, and it is not practicable to provide for them in the bill itself. इसमें ये बात भी कही गई है कि जो रूल्स बनाने का जो मैटर है, प्रोसीजर का, प्रोसीजर कैसे होगा, कैसे कैसे चीज़ें मैनेज होंगी, प्रैक्टिकल थिंग या एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल, इसको बिल में मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद से जो है बनाया जा सकता है। द डेलीगेशन
of legislature power is therefore of a normal character. इसका मीनिंग क्या होगा बेट? जिन विषयों के संबंध में नियम बनाए जा सकते हैं वे प्रक्रिया या प्रशासनिक विवरण के विषय हैं और विधेयक में उनके लिए प्रावधान करना व्यावहारिक नहीं है, इसलिए विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है. It's a general kind of simple note, so let it be. And this is an annexure of extract from वक्फ एक्ट 1995. वक्फ एक्ट 1995 का जो है एक्ट जो है पहले वाला प्रिंसिपल एक्ट जिसको हम कह रहे थे वो है यहाँ पर मेंशन. ठीक है, तो इसमें अपडेट नहीं दिख रहा है मुझे. फॉर एग्जांपल इफ आई सी पेज नंबर 1 में इसका नाम चेंज होना चाहिए था ना, बट नहीं हुआ है. तो इसका जो लेटेस्ट एक्ट है वो हम एक बार चेक करेंगे. सारा तो ऊपर का पढ़ लिया हमने, ठीक है, बिल में जितनी चीज़ें थी हमने सब पढ़ ली. अब बस यहाँ से जो है जो हमारे सेक्शंस जो हैं वो स्टार्ट जो होंगे, ठीक है, जो सेक्शंस स्टार्ट होंगे बस वो चीज़ रह गई है. टोटल होगा इसमें कितना, 25 के बाद 30, 17 पेज का ये जो है एक्ट जो है पूरा कंप्लीट है. 17 पेज का ज़्यादा नहीं है, तो इसको कंप्लीट कर लेंगे हम. ठीक है, टिल देन हैव अ गुड टाइम.